कहा जाता है इंसान अपने सपनों पर काबू नहीं रख सकता, लेकिन अगर किसी की यादों पर काबू पाया जा सके तो अगर अतीत को मिटाकर एक नया अतीत बना दिया जाए तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। हम सबके अंदर एक दुनिया छुपी है, एक ऐसी दुनिया जिसे कोई और देख नहीं सकता। हमारी यादें, हमारे डर, हमारे टूटे सपने। लेकिन अगर कोई इंसान इन यादों में उतर सके, अगर कोई आपके अतीत को बदल दे, तो क्या आप वही इंसान रहेंगे जो आज हैं? ये कहानी है एक वैज्ञानिक की, जिसने यादों की दुनिया का दरवाजा खोल दिया, लेकिन वहां से बाहर निकल पाना आसान नहीं था। आरव एक न्यूरो साइंटिस्ट। उसकी लैब में मशीनें थीं, स्क्रीन थे, तारों का जाल था, लेकिन उसके दिल में बस एक खालीपन था। उसकी पत्नी रिया मर चुकी थी। एक हादसे में उसकी जिंदगी छिन गई थी, लेकिन जब भी आरव अपनी मशीन चालू करता, रिया उसके सामने आ जाती, हंसती, बातें करती, जैसे वो अब भी जिंदा हो। आरव जानता था ये सिर्फ यादें हैं, लेकिन उसका दिल मानने से इनकार करता था। उसके दोस्तों ने कहा, आरव, ये मशीन तुम्हें निगल लेगी, तुम अपनी ही यादों में कैद हो जाओगे। पर आरव का जवाब हमेशा एक ही होता, अगर यही मैं उसे देख सकता हूं तो यही मेरी दुनिया है। एक रात लैब का दरवाजा खुला। अंदर आया अरबपति कबीर। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन आवाज में सख्ती। कबीर ने कहा, डॉक्टर आरव, मेरी बेटी मीरा मर रही है। नहीं, उसके शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से। उसके दिमाग में एक जहर है, एक याद। वो याद हर रोज उसे तोड़ रही है। तुम्हारी मशीन उसकी आखिरी उम्मीद है। मैं चाहता हूं कि तुम उसकी यादें बदल दो, उसके मन में एक नया बीज बो दो। अगर तुम ये कर गए तो तुम्हारे ऊपर लगे सारे केस मैं खत्म कर दूंगा। तुम्हें फिर से आज़ादी मिल जाएगी। आरव चुप रहा। वो जानता था ये आसान नहीं होगा, लेकिन ये उसका मौका भी था, शायद खुद को भी आज़ाद करने का। आरव अकेला नहीं जा सकता था। उसने टीम बनाई। नैना एक आर्किटेक्ट। उसका काम था मीरा के दिमाग की दुनिया का नक्शा बनाना। वो भूल भुलैया रच सकती थी ताकि यादों में रास्ता बनाया जा सके। समीर एक केमिस्ट। वो दवाइयां बनाता था जो इंसान को गहरी नींद में डाल दें, जहां वक्त हकीकत से सैकड़ों गुना धीमा चलता है। कबीर की सुरक्षा टीम से भी 2 लोग चुने गए, लेकिन उन्हें सिर्फ यही बताया गया, तुम्हें अंदर जाकर लड़की की हिफाजत करनी है। सबने तैयारी शुरू की, लेकिन नैना ने आरव से कहा, सुनो, यादों की दुनिया सपनों से भी गहरी होती है। अगर मीरा का सबकॉन्शियस हमें दुश्मन मान ले तो हम हमेशा के लिए वहीं फंस जाएंगे। आरव ने सिर्फ एक बात कही, मुझे डर सिर्फ एक चीज से है, मेरी पत्नी रिया से। टीम मशीन में लेटी। नींद ने उन्हें खींच लिया और वे पहुंच गए मीरा के बचपन में। एक पुराना घर, खिड़की पर टूटा हुआ झूला, कमरे में छोटी मीरा कोने में बैठी रो रही थी। अचानक दरवाजा धड़ाम से खुला। एक लंबा साया कमरे में आया। वो उसके पिता की परछाई थी। छोटी मीरा चीख उठी, दीवारें कांपने लगी, कमरा फटने लगा, और तभी काले चेहरे वाले रक्षक प्रकट हुए। खाली आंखें, तेज चीखें। वे सीधे टीम पर टूट पड़े। समीर ने चिल्लाया, ये उसका सबकॉन्शियस है, भागो। टीम किसी तरह अगले दरवाजे से निकल गई। दूसरी परत, बारिश से भीगी सड़क। एक लड़की सड़क पर बैठी थी, उसकी गोद में उसकी मां का शव। वो चिल्ला रही थी, तुम मुझे क्यों छोड़ गई? नैना ने कहा, यहीं से उसका दर्द शुरू हुआ है। टीम पास पहुंची ही थी कि धुंध से एक चेहरा निकला। रिया। रिया ने आरव को देखा। उसकी आवाज कांप रही थी, तुम दूसरों को क्यों बचाना चाहते हो आरव? तुम्हें सिर्फ मेरे पास लौटना है। आरव के कदम रुक गए। उसने हाथ बढ़ाया।